अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक नई बीमारी एक बार फिर से दोबारा सर उठाने लगी है, जो कि हर साल होती है। उस पर सिंध हुकूमत और तकरीबन पूरे मुल्क में उस पर एहतियात की जाती है कि उसको किस तरह से रोकना है और अगर केसेस अगर उसके रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। मैं बात कर रहा हूँ डेंगू की, जो कि एक बार फिर से इस साल में इस वक्त जाके ज़्यादा सर उठाता है, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो उसका लार्वा पनपता है और फिर उससे डेंगू वायरस फैलना शुरू हो जाते हैं। उसका एक टाइम पीरियड होता है जो कि इस बरसात के बाद से फौरन शुरू होता है। उस पर सिंध हुकूमत फौरी तौर पे इकदाम शुरू कर देती है, स्प्रे मुहिम करना और एहतियाती तदबीर करना, आगाही मुहिम से चलाई जाती हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, और इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए किसी हद तक सिंध हुकूमत कामयाब भी हो जाती है। पिछले साल भी हमने देखा, उससे पिछले साल भी देखा, और उसी तरह सूरत हाल चलती हुई आती नजर आती है। मगर इस साल जहां पे अभी हमने देखा कि कोरोना वायरस का जो चौथा स्पेल था, जो चौथी लहर थी, वो दम तोड़ने लगी है, उसके केसेस अल्लाह अल्लाह करके कम होने शुरू हो गए हैं। मगर दूसरी जानिब डेंगू वायरस जो कि सर उठाना शुरू कर चुका है। क्या सिंध के अंदर डेंगू से मुतालिक तमाम अद्वियात और इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर मौजूद है सिंध के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ डेंगू के इस वक्त केसेस की अगर बात करें तो तकरीबन 338 केसेस शहर कायद में रिकॉर्ड हो चुके हैं। पूरे सिंध की अगर बात करें तो पूरे सिंध में इस वक्त कैलकुलेशन अभी जारी है कि कितने केसेस मजमूई तौर पर रिकॉर्ड होते नजर आ रहे हैं। पंजाब से अगर इसका रिजम्बल करें तो पंजाब में इससे दुगनी वहां पर तादाद हो चुकी है बनिस्बत सिंध हुकूमत के। तो सिंध हुकूमत इसको कंट्रोल करने में कितनी कारामद साबित होती है, यह अब उनके इकदाम ही बता सकेंगे, जो सिंध हुकूमत हर साल करती नजर आती है। मगर इस साल डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम जो रखा जाता है सिंध हुकूमत का, वो भी अभी तक शायद फाल होता हुआ दिखाई किसी हद तक नहीं दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में जहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहां पर स्प्रे मुहिम शुरू की गई है। अब सिर्फ क्या सिंध हुकूमत उन मखसूस इलाकों में स्प्रे करेगी जहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या पूरे सिंध को, पूरे शहर को, पूरे कराची को कवर करती हुई दिखाई देगी? मजीद अस्पतालों में क्या इस हवाले से इकदाम होंगे, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है डॉक्टर शाहिद रसूल हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन अस्पताल से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एक तरफ हमने देखा कि कोरोना वायरस की चौथी लहर जो कि बड़ी सख्त आई थी और अब उसका जोर टूटता हुआ नजर आ रहा है, केसेस भी और अमवात भी काफ़ी कम हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन डेंगू वायरस जो कि तकरीबन हर साल सर उठाता है और इसको कंट्रोल करती है सिंध हुकूमत, इस दफ़ा क्या सूरत हाल नज़र आ रही है हमें? क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है, अभी एक बार फिर से नया स्पेल आने वाला है, लार्वा पनपता है इस बरसात के फौरन बाद क्योंकि पानी जमा होता है जगह जगह। इस दफ़ा क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं हम इस साल? थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा मौका जानने के लिए मुझे ऑनलाइन लिया। इस साल अभी तक क्योंकि शायद कराची में बरसातें कम हुई थी, इस वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब जैसे कोरोना में हमारी तादाद आज के दिन हमारे 84 बेडेड यूनिट्स में से खाली 26 पे पेशेंट्स हैं और वेंटिलेटर पे तो खाली 6 पेशेंट हैं। तो इसी तरह से कोरोना के टोटल अगर आप पूरे हॉस्पिटल डेंगू के अगर आप पेशेंट देखें तो तकरीबन 6 या 7 से ज्यादा नहीं है तीनों मेडिकल यूनिट्स में मिला के। उसकी वजह शायद ये कि डेंगू में हॉस्पिटलाइजेशन इतनी अर्ली जरूरी होती नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट घर पे की जाती है, पेन किलर, फीवर कंट्रोल की मेडिकेशन। इट्स ओनली जब प्लेटलेट्स एक सर्टेन लेवल से नीचे आ जाएं तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पेश आती है। सो कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं। इस सिलसिले में हमने हर वार्ड में सेक्शंस एलोकेट किए हुए, और अगर किसी वजह से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हुए तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक पूरा यूनिट डेंगू के लिए आइसोलेट कर दें ताकि वहां से मच्छरों से दूसरे पेशेंट्स को ना ट्रांसफर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो बात हुई कि इन केस अगर सूरत हाल होती है गंभीर, इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 338 पूरे कराची में केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुख्तलिफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मगर ऑल ओवर अगर शहर की सिचुएशन की बात करें तो क्या वाकई लगता है कि डेंगू को पनपने से पहले ही सिंध हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी और जो मेडिकल सिचुएशन है वो अस्पतालों में पिछले साल या उससे पिछले साल जैसी निस्बत नहीं होगी इसकी? इस वक्त तो मेडिकल सिचुएशन डेफिनेटली पिछले साल या उसके पिछले साल की तरह नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है। अब उसमें कुछ पार्ट तो डेफिनेटली प्रिवेंशन का भी होगा कि, और उसमें कुछ पार्ट प्रोबेबली जो लो रेनफॉल हुआ इस दफा कराची में, अदरवाइज पिछले साल अगर आपको याद हो तो बेहद बारिश की तबाही थी, कई फुट पानी जगहों पे खड़ा रहा काफी दिन तक। बट इसकी प्रिवेंशन के सिलसिले में आपको ज्यादा बेहतर DHOs और सिंध गवर्नमेंट के मुतालिका अफसरान बता सकेंगे। बट करंट सिचुएशन ये कि हमारे ऊपर कोई डेंगू का बहुत ज्यादा लोड नहीं है। जैसे नॉर्मल इंसिडेंस आता था वैसे ही इंसिडेंस आता है, बट हम प्रिपेयर्ड हैं। वी विल मेक श्योर कि जहां भी थोड़ा सा राइज इन केसेस आना शुरू हुआ तो हम इसके वार्ड्स को आइसोलेट करके
हम इसके लिए वेल प्लान्ड है। इसमें अच्छा कोई ऐसी डॉक्टर साहब, इसके जिस तरह से अभी आपने वार्ड्स का जिक्र किया, ऑपरेशनल हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें इक्विपमेंट को रेडी कर दिया गया है? इन केस अगर सूरत हाल किसी वर्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है तो प्रॉपर तरीके से तमाम चीजें हैं? जी, क्योंकि हम पिछले सालों में ये एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होता है कि डेंगू के पेशेंट आइसोलेटेड रहें ताकि उनको मॉस्किटो बाइट करके दूसरे नॉर्मल पेशेंट्स को ना लगे। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर वार्ड्स मौजूद हैं, आइसोलेशन की जगह मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अभी और हमने एक डेंगू कंट्रोल नर्स भी रखी हुई है जिसका बेसिकली काम डेंगू के पेशेंट्स को मॉनिटर करके इंश्योर करना है कि इक्का दुक्का जो पेशेंट्स हैं वो प्रॉपरली कवर्ड हैं, उनसे किसी और पेशेंट को ना लगे। और इसके अलावा जो भी मेजर्स नर्सिंग के लिए जा सकते हैं वो दें। अगर ट्रीटमेंट की बात है तो हमारे पास प्लेटलेट्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी मौजूद है और हम एक वक्त में काफी बड़ा लोड डील कर सकते हैं प्लेटलेट्स। अच्छा, एक चीज और है, हम तकरीबन हर साल हमने देखा जब भी डेंगू की सूरत हाल होती है किसी शख्स को, तो वाइट प्लेटलेट्स कहते हैं कि डेंगू में काफी कम हो जाते हैं, तो वो फिर रिकवर होना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। शहर कायद में हमने पिछले साल भी देखा था, कुछ कमी हो गई थी इस चीज की और काफी सिंध हुकूमत परेशानी का शिकार थी इस चीज के ऊपर। तो क्या इस चीज को कवर किया जा रहा है वाइट प्लेटलेट्स को? जो प्लेटलेट सेल्स हैं ये ब्लड से ही निकाले जाते हैं सही। और ये ब्लड को फिल्टर करके निकाले जाते हैं। और नॉर्मली इसमें जो सबसे बड़ा यूनिट होता है उसको मेगा प्लेटलेट कहा जाता है, जिसके अंदर काफी मिकदार में प्लेटलेट्स होते हैं। इसकी तमाम किट्स पिछले साल भी हमें मिली हुई थी, इस साल भी हम रेडी हैं। हमारे हॉस्पिटल में शायद ये कमी ना पैदा हो, बट डेफिनेटली अगर ओवरवेलमिंग सिचुएशन आई तो हम बाहर के हॉस्पिटल्स को नहीं बल्कि अपने पेशेंट्स को डेफिनेटली प्रॉपरली केटर कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, एक सूरत हाल और है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि सिंध हुकूमत का जो महकमा सेहत है वो कुछ चीज़ों से थोड़ा लाइम था, क्योंकि हॉस्पिटल में सिचुएशन कुछ और थी और सिंध हुकूमत के पास जो फैक्ट एंड फिगर्स थे वो कुछ और थे। कोऑर्डिनेशन मिस कोऑर्डिनेशन हमने देखी जो नहीं हो पाई थी सही तरीके से। इस दफ़ा क्या सिंध हुकूमत ने कोई फीडबैक लिया है तमाम हॉस्पिटल से कोई कोऑर्डिनेशन करने के बाद? आई थिंक हुआ ये कि कोरोना की एपिडेमिक में सिंध हुकूमत की एफिशिएंसी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बहुत बढ़ चुकी है। सही। उसका ताल्लुक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह से। अभी कल ही की बात है, जैसे सेक्रेटरी हेल्थ साहब हमारे पास आए थे जिना हॉस्पिटल, उन्होंने 1.5 घंटा गुजारा मुख्तलिफ चीजों को। एक तो वो खुद बहुत एक्टिव आदमी है माशाल्लाह, लेकिन साथ साथ कोरोना की इंफॉर्मेशन गैदरिंग से एक मशीनरी सिस्टम में आ गई। तो अब आपको आगे चल के ये शायद स्लोनेस या स्लैकनेस नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह कोरोना को मैनेज किया गया है, कहीं कोई पेशेंट आपको रोड पे नजर नहीं आया, किसी की कंप्लेन नहीं आई कि मेरा पेशेंट दाखिल नहीं किया जा रहा या मेरा पेशेंट रोड पर बिस्तर पे पड़ा हुआ है उसको वेंटिलेटर। ये कंप्लेंट्स बहुत, और कोरोना का बहुत बड़ा एपिडेमिक था। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता डेंगू का एपिडेमिक फैलता है तो इसको काउंटर करने के लिए सिंध हुकूमत भी फुली प्रिपेयर्ड है और अस्पताल भी फुली प्रिपेयर्ड। अच्छा, अस्पताल तो फुली प्रिपेयर्ड है जिस तरह से भी आपने इसका जिक्र किया। सिंध हुकूमत का इस दफ़ा डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया, वाज़े तौर पे इस दफ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई आगाही मुहिम इस तरह की दिखाई दी। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाकों में जो स्प्रे होते थे जहाँ पे पानी जमा होता था उन्हें फौरी तौर पर साफ किया जाए। क्या मेडिकल सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर्स या अस्पताल इंतजामिया ने सिंध हुकूमत से कोई बात करी है कि डेंगू प्रिवेंशन प्रोग्राम को फौरी तौर पर स्टार्ट किया जाए ताकि ये केसेस को बढ़ने से रोका जा सके? इनको इस पे डेफिनेटली बात की जा सकती है करंटली, क्योंकि हम थोड़ा सा अटेंशन हमारी कोरोना की तरफ डाइवर्टेड है और वो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। लेकिन अब आपने पॉइंट आउट किया, इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से हमें इनके जिक्र इसको डिस्कस करते हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ कि स्लोली ग्रेजुअली पेशेंट्स ऑन द राइज हैं और इसको काउंटर करने के लिए वो अपना प्रिवेंशन प्रोग्राम एज सून एज पॉसिबल लॉन्च कर दें। मुझसे बेहतर ये प्रॉबेबली जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उनके थ्रू होती है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि हम पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी हमने देखा था कि कुछ स्टाफ जो था वो इस चीज़ से यानी डेंगू वायरस से कुछ इतना आगाही उनको नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से स्टाफ में किसी शऊर की इतनी कमी हमें दिखाई दी थी, जिसकी वजह से जो डेंगू केसेस थे वो पिछले साल उससे पिछले साल को ज़्यादा ही हमें नजर आए थे। फिर ये देखा था कि वो स्टाफ ने कहा था कि हमें चीज़ों पे आगाही नहीं दी गई या हमें वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करने नहीं बताए गए। तो इस दफ़ा उनकी नॉलेज में इजाफा किया गया स्टाफ में? नॉलेज में इजाफा तो लास्ट ईयर क्योंकि अच्छा खासा बड़ा एपिडेमिक था, तो हमारा तो स्टाफ जनरली रोटेट नहीं होता, वही स्टाफ है जो काफी अरसे से, बल्कि जिना में तो स्टाफ की काफी शॉर्टेज भी है। ड्यूरिंग डेंगू हमने 89 डेज के कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हायर किए हैं, तो वो प्रॉपरली ट्रेंड है। मगर हाँ, ये एक्सरसाइज के अगर एकदम से केसेस बढ़ते हैं इसको डेफिनेटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी आप ये समझें कि जो थ्रेशोल्ड है ना उससे नीचे नीचे हैं केसेस, तो हम
इसको बिल्कुल ऑर्डिनरी किस्म का एपिडेमिक समझ रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में जैसे मैं बरसात की पेशेंट गोइयां देख रहा हूँ, डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को, हमारी कल भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से मीटिंग है, तो बैठ के इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जो लोग इसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं उनको अवेयर भी करते हैं। और बाकी सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स तो करती रहती है, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोबारा से डेंगू अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे पिछले साल हुई थी उसी तरह लॉन्च कर दी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली हुकूमत की। एक आम शहरी को या आवाम को क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए इस डेंगू वायरस से बचने के लिए, या इसके जिस तरह से मच्छर होते हैं उनकी अफजाइश को रोकने के लिए क्या करना चाहिए शहरियों को अपनी मदद आपके तहत? वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो, पानी के बर्तनों को कम से कम कवर्ड रखें, क्योंकि ये डेंगू का जो वायरस है ये डेफिनेटली फ्रेश वाटर का वायरस है। तो ये फ्रेश वाटर खड़े स्टिल फ्रेश वाटर में अपने एग्स ले करता है या अपने मल्टीप्लिकेशन करता है। इसी तरह से अपने आप को प्रॉपरली कवर्ड रखना। वो जो टाइमिंग है डेंगू मॉस्किटो के बाइट करने के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में या लेट आफ्टरनून आवर्स में, उसमें अवॉइड करना। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना। अगर कोई घर में जैसे ही कोई फर्द को डेंगू हो जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी कि उस घर से फिर 3-4 डेंगू के केस और निकल आते हैं, तो जैसे ही डायग्नोज हो तो फ्यूमिगेशन कराना प्रॉपर तरीके से। वो जगह है, वो कमरे जो बंद रहते हैं या वो इलाके जहाँ पे सनलाइट नहीं आती उनको अच्छी तरह सनलाइट से एरेट करना। तो ये सब चीजें जो बेसिक प्रोबेबली सब लोग करते ही हैं अपने घरों में, वही है। बस ख्याल ये रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही है कि इनको बुखार चढ़ता है, आप जीपी के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक शुरू कर देता है। सही। अब से लेके अक्टूबर नवंबर तक जब तक कि डेंगू का सीजन है, कोशिश करें कि अगर बुखार चढ़ता है और मुतवातिर 1 आध दिन रहता है तो अपने जीपी से रिक्वेस्ट करके डेंगू का टेस्ट भी करा लें, ताकि गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना हो और पेशेंट की अपनी मुदाफियत मजबूत रहे, क्योंकि ये गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स भी आपकी मुदाफियत को कमजोर करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इस डेंगू के आम इशू के ऊपर जो कि अब सर उठाना शुरू कर चुका है। जिस तरह कोरोना वायरस हमने शुरू में उसको थोड़ा लाइटली ले लिया था, उसने काफ़ी सर उठाया और अब जो सूरत हाल इतनी वर्स्ट हो गई थी उसको कंट्रोल करने में किसी हद तक फिर ये हुकूमत भी और आवाम भी कामयाब हुए हैं। डेंगू वायरस सर उठाने से पहले इसको रोकने के लिए हुकूमत तो अब अपने तौर पर एहतियाती तदबीर शुरू करने वाली है। इसके साथ साथ आम शहरियों को भी अपनी मदद आपके तहत ये काम करने हैं। किसी जगह पर साफ़ पानी खड़ा ना होने दें और इसके साथ साथ रात के वक्त हो सके तो खुले में ना लेटें या ना सोएं, कमरों में रहें। इसके साथ साथ जो साफ़ पानी है उसको ज़्यादा खड़ा ना होने दें, क्योंकि ये लार्वा जो है साफ़ पानी में ज़्यादा पनपता है। और इन केस अगर बुखार होता है या 1 से 2 दिन तक बुखार रहता है तो फौरी तौर पर डेंगू का टेस्ट करवाएं। और इसके साथ साथ रह के डेंगू जिस तरह कोरोना वायरस में आइसोलेट हुए हैं, इसी तरह थोड़ा सा डेंगू में अगर आइसोलेट हो जाएंगे तो अपने साथ साथ दूसरों की भी हिफाजत हो सकेगी। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।